नमस्कार। संत समाज से आने वाली एक शख्सियत ऐसी है जिनकी मुख से निकली हर एक बात चर्चा का विषय बन जाती है। जिनके नाम में प्रभु राम बसते हैं, वो पीओके में भव्य राम मंदिर बनाने का ख्वाब भी देखते हैं। राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक भविष्यवाणियां उन्हें राजनीति में ले आती है। जिन्हें पीएम मोदी पूजते हैं, लेकिन वो खुद को पीएम मोदी का मित्र बताते हैं। हम बात कर रहे हैं तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की, एक ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व जिनके ज्ञान के आगे सोचिए दुनिया आज भी नतमस्तक है, और आज इसी ज्ञान के बल पर हिंदू राष्ट्र बनाने का मंत्र उन्होंने आम जन मानस को दे दिया है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब कब और कैसे पूरा होगा, इसको लेकर जगत गुरु की कभी ना भुलाने वाली भविष्यवाणी आखिरकार कहती क्या है, इसी पर देखिए आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ज्ञान का प्रकाश है स्वामी रामभद्राचार्य, उम्मीद की किरण है स्वामी रामभद्राचार्य, सत्यता का आईना है स्वामी रामभद्राचार्य, हिंदुओं की आवाज है स्वामी रामभद्राचार्य। 75 की उम्र तक आते आते स्वामी रामभद्राचार्य ने इस समाज के लिए, जरूरतमंदों के लिए और हैंडीकैप्ड लोगों के लिए ऐसे ऐसे असाधारण कार्य किए हैं, जिसके चलते भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं। चित्रकूट में स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और एक सामाजिक सेवा संस्था के संस्थापक भी हैं, और ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल हैं जो कठिनाइयों में हार बहुत जल्दी मान जाते हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि बगैर आंखों की रोशनी के आज सोचिए 22 भाषाओं के ज्ञाता, 100 से ज्यादा ग्रंथों के रचनाकार और तो और बतौर कथावाचक इस दुनिया को जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। सियासी गलियारों से लेकर संत समाज तक जगत गुरु रामभद्राचार्य की पकड़ कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि जब पहली बार बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, उस समारोह में भी स्वामी रामभद्राचार्य की उपस्थिति दर्ज हुई। बीते साल जगत गुरु के किताब विमोचन कार्यक्रम में भी पीएम मोदी चित्रकूट पहुंचे थे, और आज भी देश के प्रधानमंत्री या फिर यूपी के मुख्यमंत्री जब कभी चित्रकूट का चक्कर लगाते हैं तो जगत गुरु के दर्शन करने उनके आश्रम जरूर पहुंचते हैं। तो पीएम मोदी और जगत गुरु के बीच अगर दोस्ती का भाव है, तो महंत से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ के लिए जगत गुरु के समान है। तो आज की परिस्थितियों को देखते हुए जगत गुरु इस बात की भविष्यवाणी डंके की चोट पर करते हैं कि 2 सालों के अंदर अंदर यानी कि 730 दिनों में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की वापसी भी होनी है, और इसी वापसी के साथ पीओके में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण भी होगा, जहां जाकर वो खुद राम कथा सुनाएंगे। इन सब के बीच भारत को हिंदू राष्ट्र कब और कैसे बनाया जाएगा, इसके भी उन्होंने फाइनल उपाय बता दिया है। जी हाँ, हिंदू राष्ट्र अब नहीं तो फिर कब। हिंदू राष्ट्र बनाने का फॉर्मूला 21वीं सदी हिंदुओं के नाम। जगत गुरु की बड़ी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 21वीं सदी भारत की ही होगी, इस बात की भविष्यवाणी करने वाले जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन क्या उस रास्ते पर पीएम मोदी चलेंगे, जो खुद जनसंख्या कंट्रोल बिल की पैरवी करते हैं। जनसंख्या विस्फोट जैसे शब्द का इस्तेमाल कर पीएम मोदी देश की बढ़ती आबादी पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। वो ये खुद मानते हैं कि अगर देश की बढ़ती जनसंख्या को समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इस बढ़ती जनसंख्या का जिम्मेदार किसे माने, क्योंकि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य तो हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करने की नसीहत दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए क्या हिंदू परिवारों का 3-3 बच्चे पैदा करना क्या सच में जरूरी है? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हिंदू राष्ट्र को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य ने इस बार क्या कुछ कहा है, उनका कौन सा फॉर्मूला इस वक्त वायरल हो रखा है, वो जरूर सुनिए। 21वीं सदी हिंदुओं की है, भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, जातिवाद को भुलाकर हिंदू एक हो, 3 बच्चे उत्पन्न करे। जब देश की 80% आबादी हिंदू हो जाएगी, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो जगत गुरु के इस बयान से मतलब बिल्कुल साफ है कि उनके मुताबिक हिंदू राष्ट्र तभी पॉसिबल है, तभी मुमकिन है, जब तक कि हिंदू 3-3 बच्चे ना करें। लेकिन क्या सच में ऐसा मुमकिन है आज की डेट में? आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना या औपचारिक तौर पे घोषित करना क्या सच में जरूरी है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। मेरे परिवारजनों, रामभद्राचार्य जी हमारे देश के ऐसे संत हैं जिनके अकेले ज्ञान पर दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज स्टडी कर सकती है।
बचपन से ही भौतिक नेत्र न होने के बावजूद आपके प्रज्ञा चक्षु इतने विकसित हैं कि आपको पूरे वेद वेदांग कंठस्थ है। आप सैकड़ों ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। भारतीय ज्ञान और दर्शन में प्रस्थानत्रयी को बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी कठिन माना जाता है। जगत गुरु जी उनका भी भाष्य आधुनिक भाषा में लिख चुके हैं। इस तरह का ज्ञान, ऐसी मेधा व्यक्तिगत नहीं होती। ये मेधा पूरे राष्ट्र की धरोहर होती है। और इसलिए हमारी सरकार ने 2015 में स्वामी जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। साथियों, स्वामी जी जितना धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, उतना ही समाज और राष्ट्र के लिए भी मुखर रहते हैं। मैंने जब स्वच्छ भारत अभियान के 9 रत्नों में आपको नामित किया था, तो वो जिम्मेदारी भी आपने उतनी ही निष्ठा से उठाई थी। मुझे खुशी है कि स्वामी जी ने देश के गौरव के लिए जो संकल्प किए थे, वो अब पूरे हो रहे हैं। हमारा भारत अब स्वच्छ भी बन रहा है और स्वस्थ भी बन रहा है। मां गंगा की धारा भी निर्मल हो रही है। हर देशवासी का एक और सपना पूरा करने में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। और अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं।